वैसे तो हिंदुस्तान के कानून के अनुसार दहेज प्रतिबंधित है, लेकिन कई बार पिता अपनी पुत्री के सफल जीवन और भविष्य के लिए मदद के तौर पर दहेज दे देता है। कई बार लालची ससुरालिया दहेज की मांग भी रखते हैं, जहां पिता अपनी बच्ची के सफल जीवन और भविष्य के लिए उस मदद को आगे दे भी देता है। जनपद संभल के थाना चंदौसी से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 9 दिन से लापता विवाहित लक्ष्मी का कंकाल बरामद हुआ है। 9 दिन से लापता होने पर मायके से परिजनों की चंदौसी कोतवाली में दी गई तहरीर के आधार पर जब पुलिस ने मृत लक्ष्मी के पति और ससुर से कड़ी पूछताछ की तो लक्ष्मी की हत्या का मामला सामने आया और सबका भी पता बताया। आरोपी वैभव और उसका परिवार लक्ष्मी को कई महीनों से मकान में चल रहे काम को लेकर उसके मायके से करीब 1.5 लाख रुपए की रकम की मांग कर रहे थे, जो कि उसके पिता ने करीब 1 लाख रुपए दे भी दिया था, जिसमें से मात्र 50,000 रुपया देना बकाया था। और उस 50,000 बकाया के झगड़े को लेकर वैभव लक्ष्मी के साथ रोज मारपीट करता था। अंत में यही मारपीट बड़ी गर्मागर्मी में बदल गई और लक्ष्मी को इन लालचियों के हाथ अपनी जान गंवानी पड़ी। मेरी बेटी 24 नवंबर के लिए थाने में अपनी शिकायत लेकर आई थी। उसके ससुराल वालों ने उसके लिए पीड़ित किया था, उसके पति ने मारा और उसका ससुर उसका बलात्कार करना चाहता था। उसके ससुर ने उसके पेट में लातें मारी थी और उसने यहाँ पर जो है शिकायत करी। थाने में चंदौसी थाने में तहरीर लिखवा के गई, मगर मुझे कोई सूचना नहीं दी, ना पुलिस वालों ने दी ना मेरी बेटी ने दी। मेरी बेटी का मोबाइल ससुराल वालों ने छीन लिया, इसलिए बेटी मुझे नहीं बता पाई। और 13 तारीख के लिए मैंने तहरीर दी थी कि मेरी लड़की जो है गुमशुदा कर दी है। आपकी बेटी ने जो यहाँ पे तहरीर दी थी 24 नवंबर को, फिर क्या हुआ? यहाँ थाने वालों ने क्या करा? थाने वालों ने उसके साथ फैसला कर दिया और यहीं से विदा कर दिया, मुझे नहीं बुलाया। मतलब आपके बेटी के ससुर और उसने फैसला करवा दिया? फैसला करवा दिया। अच्छा। मगर मुझे किसी ने सूचना नहीं दी, ना आपको कैसे पता लगी पुलिस ने फैसला कराया है? मुझे पड़ोसियों ने बताया कि 24 नवंबर को आपकी बेटी कोतवाली गई थी, तो मैंने यहाँ आकर देखा तो रजिस्टर में 24 नवंबर को शिकायत लिखी हुई थी और उन्होंने यहीं से पुलिस ने जो है कोतवाली से ही फैसला करके उसके लिए उनके ससुराल वालों के साथ भेज दिया। मगर मुझे ना लड़की ने बुलाया ना उनने बुलाया। लड़की पर कोई मोबाइल नहीं था, मोबाइल नहीं था और उसके ससुराल वालों ने भी मुझे नहीं बताया। जब लड़की मेरी इन लोगों ने मार दी है तब मुझे पता चला है। मैं 13 तारीख को यहाँ तहरीर लिखाने आई थी, मगर जो तहरीर में मैंने यही लिखा था कि मेरी लड़की नहीं मिल रही है, ये दहेज मांग रहे हैं, दहेज की वजह से मेरी लड़की जो है गायब कर दी है। लक्ष्मी के माता पिता और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार बताना यह भी है कि इससे पहले भी 24 नवंबर को लक्ष्मी कोतवाली चंदौसी में गई थी और उसने वहां भी अपनी एक तहरीर दी थी और तहरीर में बताया था कि उसके ससुरालिया उसके साथ हाथापाई करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, लेकिन वहां पर उसके साथ समझौता कर दिया गया और उसे वापस घर भेज दिया गया। लक्ष्मी के माँ बाप का एक आरोप लक्ष्मी के ससुरालियों पर यह भी है कि लक्ष्मी का ससुर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता था। इतनी दिक्कत और दुविधाओं के चलते हुए भी लक्ष्मी चुप रही और उसने अपने घर वालों को कुछ न बताया। यहाँ तक कि 24 नवंबर को उसके द्वारा दी गई तहरीर की जानकारी भी उसने अपने माता पिता को नहीं दी, जिसमें उसको लेकर समझौता कर दिया गया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शव की बरामदी इस्लाम नगर के जंगल में एक पुल के नीचे से हुई है। आरोपी वैभव और उसके पिता ने अपना आरोप कबूल कर लिया है। 20 तारीख को एक महिला थाना चंदौसी पे अपनी पुत्री के अपहरण करने की सूचना दी, जिसमें उसके पति और ससुर पर आरोप लगाया गया था। इस चंदौसी पुलिस द्वारा उसके तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और छानबीन में पुलिस जुट गई। जब दोनों व्यक्तियों को पकड़ के थाने पर लाया गया, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनके द्वारा ही 11/1/21 को उक्त लड़की को मार के भर्रई और इस्लाम नगर रोड पे पुल के नीचे फेंक दिया गया है। पुलिस उन दोनों व्यक्तियों को साथ लेकर के उस जगह पे घटनास्थल पे गई और वहाँ पे उस महिला का कंकाल बरामद हुआ, कुछ कपड़े बरामद हुए हैं। अब पुलिस इसके आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।